आप लोग जिन परी तो सुने होंगे, जिन परी का अनुभव और जिन परी किसी को तबाह करता है तो कैसे करता है, और जिन परी किसी को मदद करता है तो कैसे करता है, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आप लोगों को सबसे पहले शैतानी जिन्नात के बारे में बताते हैं कि शैतानी जिन्नात यदि किसी को तबाह करता है, किसी को परेशान करता है तो कैसे करते हैं। बहुत सारे जिन्नात होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और बहुत खराब होते हैं। तो अधिकतर केस में यही होता है कि सुंदर लड़की के साथ में ही जिन्नात की शैतानी ताकत जो है वह पकड़ता है। जो जिन्नात है वह अधिकतर सुंदर लड़की को पकड़ता है। बहुत ही ऐसा कम केस मिला है जिसमें सावले या काले लड़की जो होते हैं उनको पकड़ता है। उनको साथ में ना के बराबर जिन्नात की शैतानी हरकत होती है, और जो सुंदर होती है लड़की उसको ज्यादातर ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। तो जो जिन्नात के चक्रव्यूह में है, जिसको जिन्नात जो है तबाह करता है, उसको शादी नहीं होने देता है लड़की को, और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है जिन्नात। उसके साथ में जो उसका पति जो काम करता है वह सभी काम उस लड़की के साथ में होता है, और वह लड़की महसूस करता है कि हमारे साथ में ऐसा होता है। तो ये हो गई जिन्नात की हरकत। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिन्नात उसके साथ रहता है और उसको बताता भी है, किसी के भेष में आकर के, किसी का रूप में आकर के उसको सामने खड़ा हो जाता है, या सपने में भी किसी के रूप में आकर के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और कभी कभी किसी के रूप में आकर के उसके सामने खड़ा हो जाता है और उससे बात भी कर लेता है। उसके सिरहाने में बैठ के या उसके साथ में सोकर बात करता है। ऐसा है कि लड़की किसी को बता भी नहीं सकता। यदि ज्यादा घर में इस बात का शोर शराबा होता है तो वहीं जिन्नात जो है उसके घर को तबाह करने लगता है, उसको गला दबाने लगता है और बहुत सारे चीजें होने लगता है। तो जिसके साथ में जिन्नात होती है उसका जो है दिमाग जो है सुन्न कर दिया जाता है। शैतानी जिन्नात जो है उसको दिमाग को थोड़ा सा सुन्न कर देता है। वो अपने आप ही बरबराने लगता है, अपने आप ही बक 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 करने लगता है। मतलब कि उसका शरीर में जिन्नात का जो प्रकोप होता है वह जो है बोलता रहता है, अपने आप कुछ भी बोलते रहता है। किसी को गाली भी देता है तो लड़के के भाषा में बोलता है, लड़के के भाषा में गाली देता है। कोई भी व्यक्ति उसके दरवाजे पे आता है, यदि उसको लगता है कि यह हमको हटाने आया है या हमको देखने आया है, किसी उस लड़की को देखने यदि कोई भगत या ओझा या तांत्रिक जाता है, तो ऐसे में उस तांत्रिक को भी वह लड़की गाली उली देने लग जाता है। तो ये होती है जिन्नात की प्रकोप। इस तरीके से घर में विवाद भी करा देता है ताकि किसी के पास ना जाए, घर में कलेश करवा देता है ताकि किसी के पास ना जाए, और बहुत सारे चीज होता है। तो ये हो गई उसकी परेशानी, और कहीं भी रिश्ता भी नहीं बनने देता है, कहीं भी उसका देखा सुनी होता है तो उसका शादी भी नहीं होने देता है। और परी का हो गया, परी का अनुभव। जिसके पास परी है, यदि वह लड़का है तो उसको यदि साथ में परी रहता है तो उसका भी सेम कंडीशन होता है कि लड़का को भी साथ में वही शारीरिक संबंध बनाता है लड़का के साथ में, और वही पत्नी वाला पूरा फीलिंग देता है, लेकिन उसका भी शादी नहीं होने देता। शादी यदि करता है तो कई क्या पत्नी मर जाता है, परी जो है मार देते हैं उस लड़की को, पत्नी को मार देते हैं या उससे रिश्ता खत्म करा देता है, तुरंत ही तलाक करा देता है। इस तरीके का देखा गया है। जिसके पास पति रहता है, पति जो है शादी करता है, उसके साथ में ऐसा होता है। और जिसके पास में परी है वह
कितना भी गरीब हो, लेकिन वह दिन प्रतिदिन जो है उसके पास पैसा जो है बढ़ते रहता है, बढ़ते जाता है, किसी न किसी माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो, या खुद पैसा लाके परी देता हो उसको, या कुछ है, वो सबके साथ में सब तरह का होता है। तो वो दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर बढ़ते चला जाता है, मतलब कि अच्छा उसका घर हो जाता है और कभी कमी नहीं होता किसी चीज की। जिन्नात जिसके साथ में रहता है, जिस लड़की के साथ में रहता है, उसके साथ भी सेम कंडीशन होता है, मतलब उसको भी किसी तरह के कोई कमी नहीं होने देता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब उस तरह का शक्ति उसके साथ में लगा हो, तब किसी तरह का कमी नहीं होने देता है। लेकिन यदि कोई शैतानी ताकत है, कोई शैतान परी है, तो उसके साथ में सब कुछ करेगा, सारा कुछ उसका बर्बाद कर देगा, लेकिन उसको आमदनी नहीं होगा, फायदा नहीं होता कुछ, लेकिन वो सारी गतिविधि होता है। अब आ जाते हैं भलाई के तौर पर। यदि किसी के साथ में कोई शक्ति है और उसे भलाई कर रहा है, उसको साथ दे रहा है, मदद कर रहा है, तो ऐसे में वह जिन्नात उसको पहले ही खबर कर देता है। यदि किसी का आना है उसके पास में, तो उसको पहले ही खबर कर देगा कि कोई व्यक्ति आ रहा है, इस तरीके का बात होने वाला है, या कुछ ऐसा उसको पहले ही पता कर देता है। परी वाला में भी सेम कंडीशन होता है कि परी जो है उसको सब कुछ बता देता है। कोई व्यक्ति यदि उसके पास जाता है तो उसके बारे में पहले से ही पता होता है, क्योंकि परी जो है उसको सब कुछ बता दिया होता है कि इस तरीके का आदमी आने वाला है, इस काम के लिए आएगा, किस काम के लिए उसके पास जा रहा है, वह सब कुछ उसको बता देता है। तो इस तरीके का परी जो है उसको खबर भी देता है। जहां तक उससे होने वाला है तहां तक यदि भलाई करता है वह व्यक्ति, तो परी उसको भलाई भी कर देता है और वह व्यक्ति ठीक हो जाता है, चाहे ऊपरी बधाई हो, भूत प्रेत हो, या मसान की क्रिया हो, चाहे कुछ भी हो, जहां तक उससे होने वाला रहता है, उस शक्ति से जहां तक होने वाला रहता है कर देता है। और बाकी चीजें का जानकारी जो है उस व्यक्ति को होगा, तब जाकर के वो सारे काम को कर सकेगा। नहीं तो परी को जितना पावर होगी, जिस तरीके का काम वो कर सकती है, उतना ही तक करेगा। जिन्नात में भी सेम कंडीशन है, जिस तरीके का उसके पास पावर है, गुण है, उसी तरीके का उसके पास काम करने की क्षमता है। इससे बाहर की चीज होगी तो वो भी जिन्नात भी नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए भी यदि जिन्नात किसी को मदद करता है या जिन्न मदद करता है, तो उसको भी कुछ जानकारी गुरु से सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के वो आगे की काम भी कर सकेगा। नहीं तो जिन्नात जितना कर सकता है, जिन्न जितना कर सकता है, उतना ही तक करेगा। तो ये हो गई जिन्नात कैसे बताता है किसी को, और जिन्नात कैसे मदद करता है, परी कैसे मदद करता है, परी कैसे खबर दे देता है, बता देता है किसी के बारे में। ये सब बताने की जो प्रक्रिया है ना, जो बताने का जो रास्ता है, वो परी भी बताता है, जिन्न भी बताता है, खबीस भी बताता है। और खबीस से तो आज तक देखा गया है कि कई दरबार लग चुके हैं खबीस के नाम से, और चलता भी है। ठीक है, तो बहुत सारे मदद भी करते हैं खबीस। और खबीस जो है अच्छी शक्ति नहीं होते हुए भी साधक के बहुत ही अच्छा मदद करता है। तो वहां पर वो अच्छी शक्ति है, लेकिन जिसके साथ में वो गलत करता है उसके लिए वो गलत है। तो खबीस के भी कई रूप होते हैं। हाँ, ऐसा है कि कई शक्तियां जो है अच्छे हैं और कई शक्ति बुरे हैं, और किसके लिए बुरे हैं और किसके लिए अच्छे हैं, ये सब भी होता है। तो ये सब सोचने का विषय है। जब तक गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं।